अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक और कहानी आपकी खिदमत में लेके आई हूँ। ये कहानी सच पे मबनी है और जिन्होंने मुझे सुनाई मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाती हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी। कहानी है कि उनका ससुराल का घर बिक जाता है, तो वो उनके जेठ और जेठानी उन्होंने मिलके ना फ्रेंड का घर लेना है। तो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाती हूँ। हमने एक घर फाइनल किया, 2 रूम का घर था, उसमें ऊपर छत भी थी। एक मेरी जेठानी ने ले लिया और एक रूम मैंने ले लिया और हमने शिफ्टिंग कर ली। जब घर खाली होना था ससुराल का, हम शिफ्ट हो गए। गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई ही चल रहा था और थके हुए थे हम लोग। सामान कुछ सेटिंग की, खाना बाज़ार से आया, हम लोग सोने के लिए लेट गए। उस दौरान नई है ना लोड शेडिंग स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में ना। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अभी बेड लगाया नहीं था, तो ज़मीन पे मैंने बिस्तर लगाया, मैं सोई, मेरे बीच में बच्चे और साइड में हस्बैंड सो गए। और जब मैं लेटी तो ना थके हुए थे हम, आँख लग गई। टाइम का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, ख़याल से 3, सवा 3, साढ़े 3 का टाइम था। तो मैं उल्टे हाथ की करवट से सो रही थी। ये मैं पहली रात की बात बता रही हूँ जो हमने उस घर में पहली रात स्टे किया। तो मुझे किसी ने कंधे से पकड़ा और कंधे से पकड़ के अपनी तरफ मोड़ा। मैं सो रही नहीं थी, मैं जाग रही थी। मैंने वो बाकायदा अपने होश में देखा और उसने मुझे अपनी तरफ किया और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो पहली नज़र उसके चेहरे पे पड़ी और उसके आधा कंधा, और मैं लेटी थी तो मुझे वो पूरा बैठा हुआ दिखा। और वो इतना बेहानक आदमी था, मैं बता नहीं सकती वो बला थी कि जिन था। वो पूरा जला हुआ आदमी था, काला स्याह। बस मुझे ऐसा लगा कि वो कोई देव है। इतना बेहानक आदमी था, इतना बेहानक कि मैं उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती कि वो क्या चीज़ थी। इतना लहीम शहीम कि जब मैंने उसको देखा और वो मुझे देख रहा था, मुझ पे झुका हुआ था, मेरी ज़बान बंद हो गई, हाथ पाँव पैरालाइज हो गए और वो मुसलसल मुझ पे झुका हुआ था। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ दूँ और ना मेरी आवाज़ निकल रही, ना मेरे हाथ पाँव हिल रहे। और बहुत देर बाद मैंने ना कुरान दिल में ना कलमा पढ़ा और उसके बाद मेरे हाथ थोड़े क्लोज यानी लूज़ हुए, तो वो फिर गायब हुआ वो आदमी। और फिर मैंने चिल्लाया ना, मैं आवाज़ नहीं दे पाई, सिर्फ मैं चिल्लाई बड़ी घुटी हुई आवाज़ में। और मेरी चीख सुन के मेरे बच्चे चिल्लाए और मेरे हस्बैंड चिल्लाए। इतना ज़ोर से हम चारों चिल्लाए कि बराबर वाले कमरे से मेरी जेठानी और जेठ भी आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने उनको सब सिचुएशन बताई पर उन्होंने समझी नहीं मेरी बात। वो कहने लगे आपने ख्वाब देखा है। मैंने कहा नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा, ये हकीकत थी। पर उन सब ने मिलकर मुझे यकीन दिलाया कि आपने अभी देखा है, इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल सुबह हो गई, मैंने उनको बहुत बोला, ये बात मुझे परेशान करती रही। मैं सोचती रही कि वो क्या चीज़ थी। 2-4 दिन इसी तरह गुजरे। उस घर में सुकून नहीं था, कुछ अजीब सी दहशत थी। ऊपर छत की वजह से दिन में इतनी तपिश होती थी और ना वो रात में ठंडा होता था। और मैंने सुना था कि जहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वहाँ वो चीज़ गरमाइश पैदा करती है। तो पर उस टाइम पे शायद मेरी बात किसी ने सुनी नहीं और हम लोगों ने शिफ्टिंग कर लिया। अल्लाह का करना ये हुआ कि हमें दूसरा कोई घर भी नहीं मिला इसके अलावा। आगे फिर रात हो जाती है, दिन होता रहा, रात होती रही। उस घर में ये होता रहा कि कभी कचरा फैल जाता, कभी सीढ़ियों पे जैसे खून के निशान आ जाते। और एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि कोई जानवर सीढ़ियों पे मरा हुआ मिल जाता। मैंने इन लोगों को बोला, अपने हस्बैंड को, तो वो कहते थे कि नहीं, बिल्ली होती है, बिल्ली आती होगी, कोई जानवर खा लेती है, उसी के खून के निशान हैं। इन लोगों ने समझा नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी 6 माह की। तो एक दफ़ा मेरे जेठ ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, अकेली हो, आप दोनों एक रूम में सो जाना। तो उसके कमरे में क्रॉसिंग थी, मेरे जेठ के उनके कमरों में क्रॉसिंग थी। तो मैंने कहा ठीक है आप जाएं, मैं सो जाऊंगी। हम रात में सो रहे थे, मुझे याद टाइम होगा 4, सवा 4 का। तो लाइट बाहर रूम की दोनों की लाइट बंद थी, हमने बाहर सहन की लाइट जला रखी थी, तो दरवाज़ा खुला था। मैं हमेशा करवट से सोती हूँ, हमेशा। मुझे सीधे में कभी भी नींद नहीं आती। पर उस टाइम मुझे ऐसा लगा, मैं सो रही
तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट पे कोई वज़न दे रहा है। मैं 6 माह की प्रेग्नेंट थी, तो मुझे फ़ील हुआ दर्द बाकायदा। मैंने आँख खोली तो बिल्कुल मेरे पाँव के पास, मैं बिल्कुल सीधी लेटी थी और मेरे पाँव के पास एक आदमी जो हूबहू मेरे हस्बैंड के हुलिये का था, उसने शलवार भी वाइट कलर की पहन रखी थी और शर्ट नहीं थी, सिर्फ शलवार पहनी हुई थी। और है ना, वो अपना सर मेरे पेट पे रख के और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद करके उसका भी वज़न दिया हुआ था। यानी उसने मेरे अपने बीच में सर था, दोनों हाथ उसके बराबर में थे और इस तरह वो मेरे पेट पे वज़न दे रहा था पूरी कुव्वत से, जैसे बच्चे अमूमन कलाबाजी खाने के लिए नीचे सर झुका लेते हैं। तो मुझे उसका सर तो नहीं दिखा, यानी फेस तो नहीं दिखा, सिर्फ पीछे से बाल दिख रहे थे। तो मैंने ना, अच्छा मैंने एकदम देखा, मैंने कहा कि एकदम मैं नींदों में हवास बाख्ता हो गई। मैंने कहा ये इनको क्या हो गया, इनको पता है मेरी हालत कैसी है और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने जब उसने मुझ पर ज़्यादा वज़न दिया बहुत कुव्वत से, जब मुझे बहुत तेज़ तकलीफ़ महसूस हुई, ऐसा लगा कि शायद खुदा न खास्ता कि वो मुझे मार देगा। तो और मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मैंने ना उसको बोला कि, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैं उसी को देख रही थी, मेरी हिम्मत नहीं थी। पर है ना, मैंने उसके हाथ की तरफ जैसे ही नज़र मारी, नज़र गई मेरी उसकी दोनों हाथ की मुट्ठियों पे जो बंद थी, तो उसकी मुट्ठियों के अंदर 4 अंगूठियाँ इस हाथ में थी, 4 अंगूठियाँ पत्थर की। तो मेरे दिमाग में एक ये बात आई कि मेरे हस्बैंड तो अंगूठी एक भी नहीं पहनते, ये बंदा 4 उंगलियों में अंगूठियाँ पहना, यानी 8 उंगलियों में। तो मेरे दिमाग ने कहा कि ये नहीं, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा हट, मुझे दर्द हो रहा है। ज़ोर से मैंने उसको धक्का दिया, पूरी कुव्वत से मैंने अपने पाँव से उसको धक्का दिया और मैं ज़ोर से चिल्लाई कि हट, मुझे दर्द हो रहा है। मैं यूँ चिल्लाई और वो एकदम वहाँ उस तरफ जाके गायब हुआ, यानी गिरता हुआ नहीं देखा मैंने उसे, वो फ़ौरन गायब हो गया। मेरी आवाज़ सुन के मेरी जेठानी उठ गई, मैंने उनको बताया तो कहने लगे भाभी आप प्रेग्नेंट हैं इसलिए आपको ख्वाब आया होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने फिर ख्वाब नहीं देखा, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। पर फिर मेरे हस्बैंड आए, उनको मैंने बताया, वो भी नहीं समझ पाए। बात चलती रही, इन लोगों को मेरी किसी बात पे यकीन नहीं था। और मैं उस घर में बहुत खौफज़दा रहने लगी थी, मैं प्रेग्नेंट थी। इन्होंने कहा आप प्रेग्नेंट हो इसलिए शायद आपको ऐसे ख़यालात आते हैं। फिर ऐसा हुआ कि एक रात मैं और मेरी जेठानी, रात नहीं थी, शाम का टाइम था, बच्चे हमारे ट्यूशन गए हुए थे, मैं और वो घर में अकेले थे। मैं डरने लगी थी और कुछ बातें मैंने उनको जब बताई तो उनको भी खौफ होने लगा। पर हमारे घर के जो आदमी थे ना, उनको ज़रा ये बात दिमाग पे नहीं बैठ रही थी। वो हर बात के लिए पहले से कोई जवाब बना के और बता देते थे। मैं और मेरी जेठानी है ना रूम में बैठे हुए थे, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, अंदर से कुंडी लगी थी। तो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के साथ ही थोड़ा सा आगे फासले पे पलंग था, यानी इतना फासला नहीं था। ऐसा था कि अगर सीढ़ी की ग्रिल से आप, इतना ज़्यादा फासला नहीं था, मकसद बीच में थोड़ा सा गैप था और फिर पलंग लगा था हमारा फोल्डिंग वाला। तो वो ऐसी आवाज़ आई कि जैसे सीढ़ियों पर से या कहीं से कोई कूदा है उस पलंग पे आके। और मैंने बोला कि बाहर कौन है? वो कहने लगी कोई भी नहीं, बच्चे तो ट्यूशन गए हैं। अब हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो बाहर जाके देखे कौन, क्योंकि फोल्डिंग वाला पलंग था, उस पर अगर कोई कूदेगा तो आवाज़ लाजमी आएगी, फोल्डिंग वाले पलंग की ना आवाज़ लाजमी आएगी। जब मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत हिम्मत करके हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ना हमने आयतें वायतें पढ़ी अपने ऊपर। और जब हमने बाहर झाँका तो झाँक के देखा तो पलंग का बाकायदा एक पाया टूट चुका था। और कैसे टूटा ये मैं आज तक नहीं समझ पाई, क्यों टूटा, कैसे टूटा, वो कौन कूदा था उसके ऊपर। हमें आवाज़ आई थी बाकायदा जंप की, किसने जंप लगाई, ये राज, ये मुहम्मा मेरी अकल से तो बाहर है। क्योंकि इन्होंने तो ख्वाब में मुझे 2 दफ़ा तो इन्होंने मुझे बोला कि आपने ख्वाब देखा, पर ये क्या था। मेरी जेठानी ने फिर मेरी बात पे यकीन किया। वो कहने लगी रात को जब ये लोग आए तो इनको हम लोगों ने बताया कि ऐसी बात थी। तो इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है कोई बात हो तो हम लोग दूसरा घर देख लेंगे, हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें कुछ आसानी हो जाएगी हमारे लिए। एक आध दिन फिर गुजरा पर सुकून नहीं था कभी उस घर में, मकसद अजीब ही वीरानी, वहशत, परेशानी। हम लोग कचरा समेट के कभी रख भी देते, भूल भी जाते फेंकना, तो वो कचरा सुबह ऐसा फैला होता जैसे किसने जानबूझ के हमें तंग किया हो। खून के छींटे, कभी जानवर मरा हुआ
एक दफ़ा सीढ़ियों के ऊपर अजीब ही गंदा सा कुछ गोश्त पड़ा था, पर वो तो चलें पॉसिबल है कि कोई बिल्ली लाई होगी, क्योंकि वो घर खुला था, ऊपर से छत थी। अब एक दफ़ा हम लोग सो गए, रात का टाइम था, लाइट अमूमन चली जाती थी रात के टाइम भी, तो मैं और हस्बैंड सो रहे थे। अब आप जैसे सोएंगे बेड से, तो आप अपने बेड के सिरहाने ही उठेंगे ना, तो हम लोगों ने बेड तो लगाया नहीं था, गर्मी बहुत थी, तो जैसे आप अपने सिरहाने सोएंगे तो पाँव हमारे दरवाजे की तरफ ही थे, जैसे हम सर इस तरफ रख के दरवाजे की तरफ पाँव था। तो मेरी आँख खुली, कमरे में गुप अंधेरा हो रहा था। मैंने इनको उठाया, मैंने कहा उठें, देखें कि कमरे में अंधेरा है, चार्जिंग लाइट जलाएं। अब वो कहने लगे इतना अंधेरा था कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा जैसे हम आंखें बंद कर लेते हैं, इस तरह अंधेरा था। तो ये कहने लगे मैं रुको, गेट दरवाज़ा खोलता हूँ तो रोशनी थोड़ी सी बाहर से अंदर आएगी, तो मैं ना लाइट ढूंढ लूँगा। अब इन्होंने बोला, ये उठे, इन्होंने बोला कि मैं दरवाज़ा, ये उठ के सीधे ही गए, हर बात है जहाँ हम पाँव थे, पाँव की तरफ से उठ के सीधे दरवाजे की दीवार की तरफ गए। इन्होंने दरवाज़ा ढूंढा, मैं भी उठी, मैंने भी ढूंढा, तो हमें दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। इन्होंने पूरी दीवार टटोली और मैंने इनको पूछा, मैंने कहा तुम्हें दरवाज़ा मिला? ये कहने लगे नहीं, और वो दीवार इतनी बड़ी हो रही कि दीवार का कोना नहीं आ रहा। मैं इनको कह रही, मैंने कहा तुम्हें मिला? वो कहने लगे नहीं। और ना ये बात को लेके मेरे हस्बैंड को ना ठंडे पसीने आने लग गए, और मैं तो वैसे ही खौफज़दा थी, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और मैंने इनको आवाज़ दी, मैंने कहा इधर आएँ, जल्दी मेरे पास आ जाएँ, इससे पहले कि कुछ हो जाए। और ये कहेंगे रुको परेशान नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो मेरे पास आ ही रहे थे, इतने में लाइट आ गई, और जैसे ही लाइट आई तो मैंने देखा कि जहाँ हम खड़े थे वहाँ दीवार थी, जहाँ हम दरवाज़ा ढूंढ रहे थे दरवाज़ा वहाँ था ही नहीं, दरवाज़ा तो हमारे पीछे था। और ये बात मैं आज तक भी, वो भी और मैं भी समझ नहीं पाई हूँ कि ये क्या था, क्योंकि गलती अगर हम नींद में उठे थे, गलती मुझसे हो सकती है या मेरे हस्बैंड से हो सकती है, तो में से गलत तो एक, हमेशा दोनों तो गलत नहीं हो सकते ना। हो सकता है कि वो नींद में इंसान भूल जाता है, पर दोनों एक साथ कैसे एक ही जगह पे ढूंढ सकते हैं। सुबह हुई, इन्होंने अपने भाई से ये बात डिस्कस की, भाई कहने लगे कि ना कुछ मुझे भी इस घर में लगता भी है, कभी कभी किचन में जब कोई नहीं होता, रात में जब सब सो जाते हैं, तो मैंने भी आवाज़ें सुनी कि ऐसा लगा कि कोई बर्तनों को खटखटा रहा है, यानी बर्तनों की आवाज़ें आती हैं किचन में से, जबकि किचन में कोई नहीं होता, कुंडी लगी होती है किचन की। और अब इन्होंने आपस में बात की कि भाई आप लोग एक दूसरे का दोनों ख्याल करेंगे और है ना दरवाज़ा बंद करेंगे। वैसे भी वो चीज़ तो हमें अंदर ही भी तंग कर रही थी, पर फिर भी इन लोगों ने बोला कि एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, कि अगर अल्लाह ना करे कोई बात हो तो हम 3 दफ़ा सिग्नल देंगे दीवार का। मैं 1 बजाऊँगा, 2 और 3, फिर भी तुम भी मुझे 3 दफ़ा सिग्नल दो कि 1 2 3, फिर हम एक साथ दरवाज़ा खोलेंगे या बाहर आएंगे। बात हो गई। फिर है ना, क्या नाम है, क्योंकि उस टाइम मोबाइल भी नहीं थे, आम नहीं हुए थे मोबाइल, पर उस टाइम इतने आम नहीं थे कि हर इंसान की पहुंच में हो मोबाइल। फिर हम लोग रात में सो गए थे, सोने ही वाले थे, मकसद अभी सोए भी नहीं थे, लाइट्स हम लोग ऑन ही रखते थे, क्योंकि उस घर में हमें डर लगने लगा था। फिर उस रात की बात से तो अमूमन मैं चार्जिंग लाइट जला के ही सोती थी, कि अगर रात में लाइट चली भी जाए तो कमरे में रोशनी तो रहे। तो मैं और ये बात ही कर रहे थे, पता नहीं जेठ और जेठानी सोए थे कि जाग रहे थे, तो बात तो कर रहे थे, इतने में दरवाजे की कुंडी बजी। दीवारों में साए का निशान,